राधिया को 15 दिन में प्रथम से अलग करने के लिए दादी ने चली ऐसी चाल की। सच में प्रथम राधिया से दूर हो गया और दादी हुई अपने मकसद में कामयाब। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में जब दादी को राधिया का सच पता चलता है कि राधिया को कुछ भी बनाना नहीं आता, तो वह सुनकर के हैरान हो जाती है और वह उसी वक्त ठान लेती है कि अब इस राधिया को किसी न किसी बहाने से 15 दिन में चाहे कुछ भी करना पड़े। अब प्रथम से अलग करने के बाद मित्तल परिवार से बाहर करना ही होगा, क्योंकि मैंने पहले दिन भी कसम खा लिया था कि अब इस राधिया को किसी न किसी तरीके से अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी और उसके बाद इसको धक्के मार के हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से दूर कर दूंगी, चाहे भले ही हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं 15 दिन के अंदर प्रथम और राधिया को अलग करने के बाद प्रथम के दिमाग में ऐसा विचारधारा बना दूंगी कि हमेशा वह राधिया से नफरत करता रहेगा और राधिया एक दिन परेशान होके अपने आप हमेशा हमेशा के लिए प्रथम और मित्तल परिवार को छोड़ करके बाहर चली जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ राधिया अब यह ठान चुकी है कि मित्तल परिवार के बहू के लिए मुझे अपने डर को भगा के कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे जलना पड़े या कुछ भी करना पड़े। मैं खाना बनाना सीखूंगी और गैस जलाना सीखूंगी और मैं दादी और मित्तल परिवार के सभी लोगों को और प्रथम जी को यह एहसास दिला दूंगी कि मुझे भी सब कुछ आता है, मैं किसी से भी कम नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब यह बात प्रथम को पता चलती है कि दादी इतना बड़ा चाल चल के प्रथम और राधिया को अलग करने के लिए लगी हुई है, तभी प्रथम धीरे धीरे राधिया के करीब जाने लगता है और करीब जाने के बाद दादी का दांव उल्टा पड़ जाता है और दादी यह सोचने लगती है कि ऐसा क्या हो गया है प्रथम और राधिया के बीच में कि हमारा कोई भी षड्यंत्र काम नहीं कर रहा है। मैं जितना ही प्रथम और राधिया को अलग करने में लगी हुई हूँ, वहीं दूसरी तरफ प्रथम और राधिया तो इतने ज्यादा करीब आ चुके हैं जितना पहले भी नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ तुरंत उर्मी आ जाती है और दादी का बात सुनने के बाद उर्मी दादी से बोलने लगती है, माँ अगर इन दोनों को अलग करना है तो आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा, जिससे कि राधिया एक दिन परेशान हो जाए और राधिया की बेइज्जती हो जाए मित्तल परिवार में। उसके बाद राधिया खुद ब खुद प्रथम को भूल करके मित्तल परिवार के ऐशो आराम को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर चली जाएगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रथम और एकता मिलकर के और रजनी के साथ राधिया को धीरे धीरे सब कुछ पकाना सिखा देते हैं और गैस चालू करना बंद करना भी सिखा देते हैं। अब धीरे धीरे राधिया का डर जो है आग के लिए वह कम हो रहा है, लेकिन यह बात ऊर्ज है और वह तुरंत राधिया और प्रथम को अलग करने के लिए एक नया षड्यंत्र चलने लगती है और वह तुरंत जाकर के एकता के कान को भरना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वह राधिया के खिलाफ आवाज एकता के कान में डालने लगती है कि जब से राधिया मित्तल परिवार में आई है तब से तुम और ज्यादा नौकरानी बन के सारा काम करने लगी हो। अगर इस राधिया का आने का फायदा ही क्या है, जब सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है तो भाभी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह राधिया को धीरे धीरे अपने सर पर चढ़ा करके बिठा रही है। ऐसा कब तक चलेगा? हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी राधिया के तरफ हैं और चाहते हैं कि राधिया जल्दी से जल्दी खाना बनाना सीख करके सभी लोगों को चौंका दे और प्रथम और राधिया हमेशा के लिए एक हो जाए, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज देख लेते हैं प्रथम और राधिया के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को प्रथम और राधिया की जोड़ी कैसी लगती है। और जब यह बात ओमकार को पता चलती है तो ओमकार जी बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे राधिया सब कुछ ठीक से सीख लेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है और मांझी को भी इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राधिया एक होनहार और एक शिक्षित लड़की है। उसके वजह से राधिया बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक करके खाना और मिठाइयाँ भी बनाना शुरू कर देगी। यह सुनने के बाद जहाँ एक तरफ राधिया को मन में तसल्ली मिलती है कि मेरे तरफ पापा जी भी हैं और मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और समझते हैं, मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए उनको, और वहीं दूसरी तरह यह सुनने के बाद दादी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह बोलने लगती है, ओमकार, अगर सब कुछ इसको मित्तल परिवार में ही आकर के सीखना है
और हम सभी लोगों को ही सिखाना है। तो इसके परिवार वालों ने इतने दिनों तक क्या किया है? और इसके परिवार वाले भी तो अचार पापड़ और मिठाइयों का कारोबार किए थे, फिर इसे क्यों नहीं सिखा पाए? वहीं दूसरी तरफ जब दादी के सामने राध्या का सच आता है कि वह हादसे में अपने मम्मी और पापा को खो दी, तो दादी बोलने लगती है कि ओमकार ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। और राध्या इतना डरती है और अपने आप को बचाने के लिए हम सभी लोगों के डांट से मनगढ़ंत कहानियां सभी लोगों को बता दी होगी। और रजनी और सभी लोग इसकी कहानियों को सुन के विश्वास कर लिया और सच मान करके इतना लाड प्यार कर रहे हो। आज नहीं तो कल यह तुम्हारे सर पर चढ़ करके नाचेगी। फिर सोच लेना ओमकार, तुम्हारा क्या होने वाला है। और रही बात प्रथम की, तो अब धीरे धीरे प्रथम और राध्या एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, क्योंकि प्रथम राध्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वह यह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि राध्या प्रथम के कमरे में रहे और उसका सामान तक छुए। इसलिए अब मैंने यह फैसला लिया है कि अब राध्या प्रथम को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और उसके आसपास उसे भटकने की भी जरूरत नहीं है।